स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR नेसेसरी एक्सरसाइज है और ये नेशन वाइड होना चाहिए, पर इसको प्रूव करने का ओनस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर है। अभी अभी बिहार में SIR हुआ है और आज ही न्यूज़ आई कि प्रशांत किशोर जो कि जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके 2 वोटर ID एग्जिस्ट करते हैं बिहार और वेस्ट बंगाल में। तो SIR होने के बावजूद अगर इस तरीके के लैप्सेस वोटर डेटा में एग्जिस्ट करते हैं तो ये SIR की एफिशिएंसी पर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। इंडिया में 2 वोटर्स लिस्ट प्रिपेयर की जाती हैं। एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाता है जिसका इस्तेमाल लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शंस में होता है। दूसरी वोटर्स लिस्ट स्टेट इलेक्शन कमीशंस बनाते हैं जिसका इस्तेमाल लोकल बॉडीज इलेक्शन यानी कि म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत के इलेक्शंस में होता है। तो 2 वोटर लिस्ट बनाने की वजह से भी वोटर्स के माइंड में एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है और हमारा रोल प्रिपरेशन का एक्सपेंडिचर भी डबल है। तो क्या हमें एक कॉमन वोटर लिस्ट बनाने की ज़रूरत है? ये अगेन एक बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है बिकॉज इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा। जो मेरा दूसरा पॉइंट है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वोटर्स रोल का जो डेटा है वो एक सिंगल विंडो पर प्रोवाइड करना चाहिए और ये सर्चेबल फॉर्म में होना चाहिए, मशीन रीडेबल फॉर्म में होना चाहिए। अभी जो डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज को प्रोवाइड कराता है वो इमेज फॉर्म में है, यानी कि इसको स्क्रूटिनाइज करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को इसे मैन्युअली टैली करना पड़ता है। अगर एक पर्टिकुलर एंट्री की सर्च आप इस डेटा में करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर ये डेटा मशीन रीडेबल फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिया जाए तो मुझे लगता है ये जो ट्रांसपेरेंसी का इशू है इस पूरे प्रोसीजर में वो रिजॉल्व हो जाएगा और जो अपोजिशन के क्लेम्स हैं उसको एक क्वाइटस मिल जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इन 2 काउंट्स पर काम करने की ज़रूरत है टू रैशनलाइज द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल एंड टू ब्रिंग मोर transparency into this whole exercise. Hope you enjoyed watching my podcast YS by Seema Sindhu. Don't forget to subscribe, share and like my channel. Thank you.